हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस एमपी बोर्ड स्टडी जोन में। हम आज पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस बायोलॉजी के अंदर चैप्टर 8 जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। आखिर रिप्रोडक्शन क्या होता है। मैं आपको बता दूं कि पेपर हैं वो काफी नजदीक आते जा रहे हैं और कहीं न कहीं आप मेंटली अपने आप को डिप्रेस्ड फील करने लगते हैं, मानसिक रूप से इतना तनाव और टेंशन ले जाते हैं। इस टेंशन को खत्म करने के लिए मैं लेके आया हूं एक बेहतरीन सीरीज। इस सीरीज के अंदर आप देखेंगे कि बहुत ही शॉर्ट में हर किसी चैप्टर को मात्र 10 और 15 मिनट के अंदर एक्सप्लेन कर दिया गया है। जी हाँ, मैं स्टार्ट कर रहा हूं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। चलिए हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन का मीन्स होता क्या है। रिप्रोडक्शन का मीन्स होता है एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म जो अपने आप में ये काबिलियत रखते हैं कि अपने जैसा एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार कर लेते हैं, उसी प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहा जाता है। रिप्रोडक्शन दैट मीन्स फॉर्मेशन और प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज। एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनका फॉर्मेशन, उनका बनना ही, उनका तैयार होना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है। रिप्रोडक्शन का आखिर इंपोर्टेंस क्या है, रिप्रोडक्शन आपके लिए इतना इंपोर्टेंट क्यों रखते हैं। सबसे पहला मेंटेनेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस, अस्तित्व को बनाए रखना है। प्रिजर्वेशन ऑफ स्पीशीज, कोई स्पीशीज खत्म होने वाली होती है, उसकी संख्या बहुत कम है, उसके मेंबर्स बहुत कम है नेचर में, उस स्पीशीज को बचाने का प्रयास हम रिप्रोडक्शन से कर सकते हैं। थर्ड, इट इज वेरी इंपोर्टेंट इन द इवोल्यूशन। स्लोली चेंज हुआ करता है आपके जन्म से लेकर आपकी मृत्यु, आपका वर्थ हुआ वर्थ डेथ तक जो स्लोली चेंज हुआ करते हैं वही स्लोली चेंज आखिर इवोल्यूशन कहलाते हैं। और इवोल्यूशन में सबसे बड़ा रिप्रोडक्शन का। चलिए हम बात करते हैं मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन की मेथड हुआ करती है दो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और साथ में बड़ा करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का वो टाइप होता है जिसमें सिंगल पेरेंट की आवश्यकता पड़ती है और साथ में एक ही पेरेंट जिसमें आप उसी तरह के नए ऑर्गेनिज्म तैयार होते हैं जिस तरह की पेरेंट सेल हुआ करती है, क्योंकि इसमें सेल डिवीजन का जो टाइप होता है, नोट कर लीजिए, सेल डिवीजन का टाइप माइटोसिस हुआ करता है, नॉट मियोसिस। मियोसिस नहीं होता। इसी लिखा हुआ है रिप्रोडक्शन का वो तरीका जिसमें ऑप्शन बनती है लेकिन सिंगल पेरेंट से बनती है, विदाउट एनी फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स लाइक एज स्पर्म एंड ओवम और एग सेल। ह्यूमन में मेल गैमीट को स्पर्म कहा जाता है और फीमेल गैमीट को ओवम और एग कहा जाता है। दोनों ही हैप्लॉइड स्ट्रक्चर हुआ करती है क्योंकि इनके अंदर 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। नोट कर लीजिए 23 पेयर्स नहीं है। कभी कभी स्टूडेंट्स है, कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को, जो 23 पेयर्स नोट कराते हैं स्पर्म और ओवम के अंदर, जिन्हें आप गैमीट्स कहते हैं, वो हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड दैट मींस हाफ क्रोमोसोम्स है, दैट मींस 23 क्रोमोसोम्स है, 46 नहीं है। नोट कर लें। जब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो आखिर किसमें होगा, एग्जांपल्स की बात करते हैं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एग्जांपल है, आप देखेंगे बहुत सारे एग्जांपल हम पढ़ेंगे, उसमें से कुछ एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। जैसे हाइड्रा के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ करता है और इसीलिए एग्जांपल में आप लिख सकते हैं हाइड्रा। उसके साथ साथ में बैक्टीरिया हुआ करता है जिसमें संख्या बढ़ती है, उसके जैसे नए बैक्टीरिया बन जाते हैं, इसमें भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। हाइड्रा बैक्टीरिया, साथ में प्लाज्मोडियम हुआ करता है जिसमें मल्टीपल फिजन पढ़ेंगे, ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें आप पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद हम पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का वो तरीका जिसमें दो पेरेंट की आवश्यकता हुआ करती है और दोनों पेरेंट में एक में मेल गैमीट का फॉर्मेशन तो दूसरे में फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है, साथ में उनका फ्यूजन भी अति आवश्यक है। इसीलिए लिखा जाता है रिप्रोडक्शन का एक ऐसा टाइप जिसमें मेल गैमीट दैट मींस स्पर्म बनता है, फीमेल गैमीट दैट मींस ओवम बनता है और दोनों का आपस में फ्यूजन होता है। आपकी लाइफ की सबसे पहली सेल बना करती है, वही पहली सेल कहलाती है जायगोट। और जायगोट हुआ करती है, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, नोट कर लीजिए सभी, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जायगोट के अंदर होते हैं 46 क्रोमोसोम्स और 46 क्रोमोसोम को आप 23 पेयर्स भी लिख सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल्स में ह्यूमन है, फिश है, फ्लावरिंग प्लांट्स जिन्हें हाईली डेवलप्ड प्लांट्स कहा जाता है, जिनको आप ग्रीन प्लांट्स कहते हैं, जिनको एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स कहते हैं, उनके अंदर है रिप्रोडक्शन का टाइप वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए हम बात करते हैं
मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट हुआ करता है, आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आखिर क्या डिफरेंस है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नंबर ऑफ पेरेंट्स के बेस पर देखा जाए तो यूनिपेरेंटल हुआ करता है, दैट मींस वन पेरेंट की आवश्यकता है। ये बाई पेरेंटल है, दैट मींस टू पेरेंट्स की आवश्यकता है, एक मेल और दूसरा फीमेल। यहाँ पर पेरेंट्स की ऑफस्प्रिंग के साथ में क्या सिमिलरिटी है? एग्जैक्टली कॉपी हुआ करते हैं, इनमें क्लोन्स बना करते हैं। पेरेंट सेल में जितने क्रोमोसोम्स होते हैं उतने ही क्रोमोसोम्स ऑफस्प्रिंग्स दैट मींस बनने वाली नई सेल में हुआ करते हैं। इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें लिखा जाता है कि ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस रिसेंबल एग्जैक्टली विद द पेरेंट्स। जितने भी ऑर्गेनिज्म बनते हैं अपने पेरेंट जैसे लगते हैं, हूबहू, कोई डिफरेंस नहीं हुआ करता। जीनोटाइप फिनोटाइप दोनों सेम हुआ करते हैं। यहां पर आप देखेंगे तो वेरिएशंस हुआ करते हैं। ये अपने पेरेंट्स के साथ में सिमिलरिटी न के बराबर रखते हैं, कुछ ही करैक्टर है वो मैच करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इसमें कोई वेरिएशन नहीं आता, इसमें वेरिएशंस आते हैं। जो बनने वाली ऑफस्प्रिंग्स हुआ करती है वो आपस में भी डिफरेंस रखती है, अपनी पेरेंट्स से भी डिफरेंस रखा करती है। नेक्स्ट थर्ड वेरिएशंस के बेस पर देखा जाए, मैंने आपको बताया था इसमें वेरिएशंस एब्सेंट होते हैं, इसमें वेरिएशंस प्रेजेंट हुआ करते हैं। अडेप्टेबिलिटी देखे जाए जहां पर वेरिएशंस इतने ज्यादा होते हैं, भिन्नता इतनी ज्यादा है, उनमें अडेप्टेशन ज्यादा होता है। इसीलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लेस अडेप्टेबिलिटी, दैट मींस अनुकूलन न के बराबर होता है। इसका मीन्स होता है कि बाहर का एटमॉस्फेयर सराउंडिंग जैसे ही चेंज होती है, इसमें ये जो ऑर्गेनिज्म हुआ करते हैं ये लाइफ स्पान की काफी छोटी हुआ करती है, लंबे समय तक जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन इनकी लाइफ स्पान काफी लंबी हुआ करती है, लंबे समय तक कई वर्षों तक जिंदा रहते हैं, क्योंकि इनमें अडेप्टेशन अपने सराउंडिंग के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, मोर अडेप्टेशन होता है। इसलिए इनमें लेस अडेप्टेशन, इसमें मोर अडेप्टेशन होगा। और बात करें एवोल्यूशन की, इनका एवोल्यूशन में कोई रोल नहीं होता, लेकिन सेक्स और रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस आते हैं जिसकी वजह से अडेप्टेशन होता है और साथ में एवोल्यूशन में रोल हुआ करता है। नेक्स्ट एग्जांपल में देखा जाए तो एग्जांपल्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के फिजन हुआ करता है जिसमें आप हाइड्रा पढ़ा करते हैं, ओ सॉरी बैक्टीरिया पढ़ते हैं। बडिंग जिसमें आप ईस्ट और हाइड्रा पढ़ते हैं। वेजिटेटिव प्रोपागेशन जिसमें प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स से नए प्लांट बन जाते हैं, ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ह्यूमन है, हायर प्लांट्स हुआ करते हैं, इनमें आप एग्जांपल लिखते हैं वो होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इस तरह से मैंने आपको बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेहतरीन हुआ करता है एज कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि इनमें वेरिएशंस आते हैं, इनमें अडेप्टेशन होता है, इनमें एवोल्यूशन हुआ करता है, और सबसे बड़ी बात इनकी लाइफ स्पान भी काफी लंबा हुआ करता है। चलिए हम बात करते हैं मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय द सिंगल ऑर्गेनिज्म। सिंगल ऑर्गेनिज्म दैट मींस रियलिटी में ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अक्सर यूनिसेलुलर हुआ करते हैं, उनमें आखिर रिप्रोडक्शन यानी अपनी जैसी नई ऑफस्प्रिंग्स, अपने जैसे नए बैक्टीरिया, अपने जैसे नया ईस्ट बनाने की आखिर मेथड होती क्या है? तो वो सबसे बेहतरीन टाइप होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहला टाइप पढ़ने जा रहे हैं फिजन। फिजन का मीन्स होता है टूटना, दैट मीन्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो टाइप जिसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दैट मींस एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, टू क्रिएट और डिवाइड इनटू टू न्यू इंडिविजुअल्स, वो दो नए इंडिविजुअल में डिवाइड हो जाते हैं। तरीका दो होता है, पहला टाइप हुआ करता है बाइनरी फिजन, दूसरा टाइप होता है मल्टीपल फिजन। बाइनरी मींस होता है बाई मींस टू, एक से दो बनते हैं, बाइनरी फिजन कहलाता है एक से एक ही बार में कई सेल बना करती हैं, मल्टीपल फिजन होता है। बाइनरी फिजन है मोस्टली बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ जस्ट लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम में प्रेजेंट होता है। याद कर लें, बहुत ही इंपोर्टेंट है। बाइनरी फिजन का तरीका मैं बताऊं आपको, पेरेंट सेल, ये पेरेंट सेल है, दैट मींस जिससे नई सेल बनेगी। पेरेंट सेल के अंदर सबसे पहले न्यूक्लियस डबल हो जाते हैं, न्यूक्लियस डबल हुए और उसके बाद में आप देखेंगे तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। देखो, न्यूक्लियस डिवाइड्स देन साइटोप्लाज्म डिवाइड्स, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा और उसके साथ साथ साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन होगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि एक सेल से, एक पेरेंट सेल से आपके पास में दो पेरेंट सेल बन जाती हैं। आप देखिए, टू डॉटर सेल्स, बनने वाली नई सेलों को डॉटर सेल कहा जाता है। एक से दो बनना बाइनरी फिजन कहलाता है, बैक्टीरिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। नेक्स्ट देखिए आप, मल्टीपल फिजन, एक से आप देखेंगे एक ही बार में कई सेल्स बनती हैं, तब उसको मल्टीपल फिजन कहते हैं। मल्टीपल फिजन का एग्जांपल सबसे पॉपुलर प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम के बारे में मैं आपको बता दूं, इट इज कॉल्ड मलेरियल पैरासाइट। प्लाज्मोडियम इज रिस्पॉन्सिबल
फॉर द इन्फेक्शन इन द बॉडी, और बॉडी में जब इन्फेक्शन होता है तो उसकी बीमारी हुआ करती है, उस बीमारी का नाम होता है मलेरिया। तो मलेरिया का कॉजिंग एजेंट पूछा जाए किससे होता है, अक्सर है बच्चे लिखकर आते हैं फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, जो कि गलत है। पैथोजन पूछा है, दैट मीन्स आखिर किसकी वजह से होता है, फैलने का तरीका नहीं पूछा आपसे, एजेंट नहीं पूछा, वेक्टर नहीं पूछा आपसे, आपसे पूछा है कि व्हाट इज द कॉजिंग एजेंट ऑफ मलेरिया, तब आंसर लिखा था प्लाज्मोडियम, और प्लाज्मोडियम को ही कहा जाता मलेरियल पैरासाइट। अब हम बात करेंगे इस मलेरिया के अंदर, मलेरिया की जो प्रोसेस हुआ करती है जहां प्लाज्मोडियम की एक सेल से कई सेल बना करती है, आखिर तरीका क्या है, ये प्लाज्मोडियम की सेल हुआ करती है, इसमें न्यूक्लियस, ये साइटोप्लाज्म, ये सेल मेम्ब्रेन, ये साइजोंट वाली है, उसके अलग अलग फेज हुआ करती है मलेरियल इन्फेक्शन के दौरान। यहां पर देखेंगे एक ही सेल से ढेर सारी सेल्स अंदर बन गई है, और बनने के बाद ये एक साथ रिलीज होती है, जैसे रिलीज होती है अंदर से सेल को रप्चर कर देती है, और उसके बाद ढेर सारी सेल रिलीज हुआ करती है। इसीलिए मलेरिया का जब ट्रीटमेंट किया जाता है तो आखिर इतना कॉम्प्लेक्स क्यों होता है, कि मलेरिया में पहली फेज आपने ट्रीटमेंट लिया 2-4 दिन तक, और उसके बाद आपको आराम मिला, आपने बंद कर दिया, दैट मीन्स 2-4 दिन तक जो फेज थी वो खत्म हो गई, लेकिन आगे वाली फेज हुआ करती है वो इन्फेक्शन करती है। इसका मतलब जो ट्रीटमेंट आपको दिया गया है, डॉक्टर साहब कहते हैं कि एडवाइस करते हैं आपको कि इसका ट्रीटमेंट आपको 10 या 15 दिन तक लेना है, तो आपको लेना ही पड़ेगा, नहीं तो मलेरिया रिपीट होता है। उसके बाद आप देखेंगे मलेरिया आखिर किससे होता है, बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगस से, प्रोटोजोआ से, तो सीधा सटीक आंसर होता है कि ये प्रोटोजोआ से होने वाली डिसीज है, क्योंकि प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के अंदर आता है। नेक्स्ट है बडिंग। बडिंग एक ऐसी प्रोसेस हुआ करती है जो अक्सर हमें देखने को मिलती है हाइड्रा में और उसके साथ साथ ईस्ट में। यहां पर हमने हाइड्रा के अंदर दिखाई, आप देखेंगे तो पेरेंट सेल है हाइड्रा की, बडिंग इन हाइड्रा में आप देखेंगे तो सबसे बड़ी बात है कि पेरेंट हाइड्रा, दैट मीन्स ये हाइड्रा की नॉर्मल सेल हुआ करती है जिन्हें, जिससे नया हाइड्रा डेवलप होगा। इसके साइड से आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ग्रोथ है, इसको बड कहते हैं, डेवलपिंग ऑफ बड, ये बड का फॉर्मेशन हुआ है, आउट ग्रोथ हुआ करती है, फिर ये बड डेवलप हो रही है और ग्रोथ करती है, न्यू बड बन जाती है, और जैसे ही सुटेबल कंडीशन आती है बड बिकम्स डिटैच फ्रॉम द ओरिजिनल पेरेंट बॉडी, इस पेरेंट बॉडी से हट जाती है, और जैसे ही हटती है तो नया हाइड्रा का फॉर्मेशन हो जाता है। तो नया हाइड्रा बना कैसे, बनने का तरीका, ये पेरेंट हाइड्रा है, इसमें से नई बड है उसका फॉर्मेशन हुआ, ये कुछ समय बाद है ग्रोथ करती जाती है, और उसके बाद कुछ समय बाद डिटैच हो जाती है, हट जाती है, और हटते ही इससे नए हाइड्रा का फॉर्मेशन हो जाता है। इस प्रोसेस को बडिंग कहते हैं। इसमें न तो कोई गैमेट बन रहा है, न गैमेट में फ्यूजन हो रहा है, इसमें सबसे बढ़िया बात क्या है, बड का फॉर्मेशन होता है, बड से नया हाइड्रा तैयार होता है, इसलिए प्रोसेस को बडिंग कहा जाता है। इसलिए बडिंग के 2 एग्जाम्पल याद रखें, पॉपुलर है हाइड्रा में, और उसके बाद हम पढ़ते हैं ईस्ट में। ईस्ट एक मात्र सिंगल सेल वाला यूनिसेलुलर फंगस हुआ करता है, इसलिए फंगस में अक्सर ये पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा फंगस है जो कि मल्टी सेलुलर नहीं है, क्योंकि नॉर्मली सभी फंगस होते हैं वो मल्टी सेलुलर है, ईस्ट होता है वो होता है यूनिसेलुलर। नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन मेथड। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वो टाइप जिसमें स्पोर्स बनते हैं, अब उन स्पोर से नए ढेर सारी ऑफस्प्रिंग्स बन जाती हैं। स्पोर्स माइक्रोस्कोपिक साइज के होते हैं, बहुत छोटे हुआ करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, इनकी वॉल दीवार काफी थिक होती है। स्पोर्स आर फॉर्म्ड इन ए स्पेसिफिक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड स्पोरेंजियम, स्पोर्स जिनके अंदर है उनको स्पोरेंजियम कहते हैं। स्पोर्स का जर्मिनेशन होता है और उससे नया ऑर्गेनिज्म बनता है, राइजोपस और पेनिसिलियम। स्पोर फॉर्मेशन मेथड में एग्जांपल है राइजोपस एंड पेनिसिलियम। आप यहां देखिए स्पोर फॉर्मेशन में देखिए ये स्पोरेंजियम है 1 2 3 4, उसकी हाइफी वाली स्ट्रक्चर हुआ करती है फंगस में। तो राइजोपस फंगस के अंदर स्पोर फॉर्मेशन देखिए, इसमें अंदर स्पोर्स फैले हैं, ये जैसी बस्ट होती है तो स्पोर ढेर सारे निकलते हैं, और उसके बाद ढेर सारे राइजोपस बन जाते हैं और पेनिसिलियम बन जाते हैं। आप यहां देखिए फ्रेगमेंटेशन मेथड एक ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें पेरेंट ऑर्गेनिज्म है उसके टुकड़े हो जाते हैं, हर किसी टुकड़े से नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। देखिए यहां पर आप देखेंगे स्पाइरोगायरा, फ्रेगमेंटेशन है वो स्पाइरोगायरा एल्गी के अंदर होता है। एग्जाम्पल हर किसी का याद रखें, यहाँ देखिए न्यूक्लियस है और उसके बाद ये सेप्टम, दैट मीन्स बीच में ये पार्टीशन बना हुआ है,
ये क्लोरोप्लास्ट हैं, ये इस तरह से ग्रीन कलर के, और स्पाइरल फॉर्म में इसी लिखा हुआ है कि स्पाइरोगारा के अंदर स्पाइरल फॉर्म में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। आप देखेंगे यहाँ से जैसे ये डिटैच होता अलग हुआ, एक फ्रेगमेंट बन गया, यहाँ से ये अलग हुआ दूसरा फ्रेगमेंट बन गया, हर किसी फ्रेगमेंट से नया स्पाइरोगारा तैयार हो जाता। इस कहते हैं फ्रेगमेंटेशन मेथड से स्पाइरोगारा से एक नया स्पाइरोगारा बनता है। उसके बाद रीजनरेशन। रीजनरेशन का मीन्स क्या है? एक ऐसी प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक ऑफ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स ऑफ द प्रेजेंट इंडिविजुअल। किसी भी पेरेंट के किसी भी बॉडी पार्ट से जब कोई नया ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है तब उसको आप कहते हैं रीजनरेशन। एग्जाम्पल एक नॉर्मली लिया जाए, जो कि नॉर्मल अक्सर पॉसिबल नहीं होता। जैसे मैंने कहा कि यहाँ से मेरी बॉडी से यहाँ से हाथ कट हो जाए, और हाथ कट होने के बाद में जैसे हैंड कट हो जाए, जैसे ही हैंड कट होता है और कट होने के बाद इस पूरे हाथ से कटे हुए पोर्शन से मेरी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन हो जाए, तो उसको आप कहेंगे ये रीजनरेशन हो गया। लेकिन रीजनरेशन देखा जाता है तो हाइड्रा और प्लानेरिया में। देखिए कैसे हाइड्रा है, जैसे एडल्ट हाइड्रा है, इसको यहाँ से कट कर दें, कट करने के बाद एक अपर पोर्शन एक लोअर पोर्शन, जैसे ग्रोथ होती है ऊपर वाले पोर्शन से नया हाइड्रा, नीचे वाले पोर्शन से नया हाइड्रा बन जाता है। इसका मतलब हुआ कि रियलिटी में है क्या कि यहाँ पर बॉडी के अलग अलग पार्ट से किसी पार्ट से जब नए किसी ऑर्गेन का फॉर्मेशन होता है तब उसको रीजनरेशन कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपागेशन। एसेक्सुअल मेथड और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो टाइप जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्लांट के अंदर ही, प्लांट के डिफरेंट पार्ट से जैसे रूट से, लीव्स से या फिर स्टेम से नए किसी प्लांट का फॉर्मेशन होता है तो वो प्रोसेस वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहलाती है। वेजिटेटिव प्रोपागेशन प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट, नॉट इन द एनिमल्स और ह्यूमन। नोट करें, एनिमल्स और ह्यूमन में कभी भी वेजिटेटिव प्रोपागेशन नहीं होता, ये सिर्फ प्लांट की मेथड हुआ करती है। वेजिटेटिव प्रोपागेशन के दो तरीके हैं, एक नेचुरल होता है, दूसरा आर्टिफिशियल। नेचुरल में आप देखेंगे रूट के जरिए, लिप्स के जरिए हो सकता है, जैसे ब्रायोफाइलम कलंकी। मैंने यहाँ पर ब्रायोफाइलम के बारे में बताया, आप देखिए ब्रायोफाइलम की जो लीफ हुआ करती है वहां पर लीफ बर्ड्स ऑफ द ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम की ये लीफ है, उसकी ये बर्ड्स हुआ करती हैं, ये बर्ड्स है उसको कहते हैं एडवेंटिशियस बर्ड्स, बर्ड का नाम है एडवेंटिशियस बर्ड्स हुआ करती हैं। इन्हीं बर्ड्स के थ्रू नया प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है, दैट मींस न्यू प्लांट, नया प्लांट बन किससे रहा है? बर्ड से। लीफ के बर्ड से किनारे हुआ करते हैं, वहां पर छोटी सी बर्ड हुआ करती है, छोटा सा ऊपरा पोर्शन होता है, उसी बर्ड से नया प्लांट बन जाता है, इसलिए कहा जाता है लीफ से या लीफ बर्ड से नई प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ देखिए भाई स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम हुआ करते हैं, उनसे भी प्लांट का फॉर्मेशन होता है, जैसे पोटैटो है, जिंजर है, ऑनियन है, ग्रास है। रूट्स के थ्रू भी हो सकते हैं, जैसे स्वीट पोटैटो में रूट्स के थ्रू हुआ करता है। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन, आर्टिफिशियल में आप देखेंगे ये मैन मेड मेथड है, और मैन मेड मेथड में सबसे पहली मेथड है कटिंग। देखिए कटिंग आपने अक्सर देखी होगी, कटिंग का जो तरीका है वो क्या है? कटिंग वो मेथड हुआ करती है, जैसे हम बात करें कटिंग मेथड में तो पॉपुलर किस में, रोज, शुगर केन, आप पोटैटो को आप छोड़ दे, कैक्टस के अंदर देखें आप, रोज है, शुगर केन है, कैक्टस जिसे आप नागफनी कहते हैं, उसके अंदर भी ये मेथड यूज कर सकते हैं। अब रोज के अंदर देखिए कैसे, जिस जिस पार्ट को आप कट करें, याद रखिए रोज आपने देखा गुलाब की डंडी को कट कर लेते हैं, आप कट करने के बाद घर लगाते, क्यों नहीं लगती? पहले तो चोरी करके लाए हो इसलिए लगती। दूसरी बात, भले ही आप चोरी करके लाए और कटे हुए पोर्शन में यदि बड है, दैट मीन्स उससे नया प्लांट तैयार होगा। देखिए स्टेम जो आपने कट किया उसके अंदर बड होना चाहिए। अब मिट्टी के अंदर आपने सॉइल के अंदर इसको लगा दिया, लगाने के बाद हल्का सा इसमें पानी डाल दिया, डालने के बाद इसमें रूट्स डेवलप होती है, इधर इससे लीव्स का फॉर्मेशन होता है, न्यू लीव्स बन गई है, और धीमे 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 एक नया प्लांट तैयार हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि कट किए हुए पोर्शन में बड होना कंपलसरी है। कटिंग जो मेथड है वो आखिर किस में पॉपुलर है? रोज, शुगर कैन एंड कैक्टस, इन तीनों में काफी पॉपुलर मेथड हुआ करती है कटिंग। दूसरी मेथड देखिए ग्राफ्टिंग मेथड। ग्राफ्टिंग मेथड एक ऐसी मेथड हुआ करती है जिनमें डिफरेंट वैरायटी के प्लांट हुआ करते हैं। जैसे मैंने कहा एक वैरायटी के प्लांट है, उसका ऊपर वाला पोर्शन कट कर देते हैं, और कटे हुए पोर्शन है
अभी भी कटे हुए पोर्शन, ऊपर वाले पोर्शन को हटा देते हैं। नीचे पोर्शन है स्टेम विद रूट, जो अभी भी मिट्टी के अंदर है, उसको स्टॉक कहते हैं। मैंने एक बेहतरीन वैरायटी का प्लांट है मेरे पास जिसमें रिप्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, या फिर फ्लावर बेहतरीन आते हैं, तो उसके स्टेम वाले पोर्शन कट करते हैं, उसको उठाकर यहाँ चिपकाते हैं, यहाँ लगाते हैं, फिट करते हैं। तो जो पोर्शन आपने कट करके यहाँ लगाया है स्टॉक के ऊपर, जिसको आपने फिट किया है, दैट इज कॉल्ड सियोन। इसलिए स्टेम विद रूट इज कॉल्ड स्टॉक एंड स्टेम विदाउट रूट विच इज ग्राफ्टेड ऑन द स्टॉक इज कॉल्ड सियोन। इसलिए स्टॉक और सियोन दोनों आखिर कंसेप्ट किसके अंदर आते हैं? ग्राफ्टिंग मेथड में आते हैं। अब देखिए ग्राफ्टिंग मेथड में किस तरह से है। देखिए यहाँ पर ये स्टेम, ये पोर्शन है, इसको कट कर दिया गया है, कट करने के बाद उसको हटा दिया गया था, और ये वाला पोर्शन जो इसके अंदर है, मिट्टी के अंदर है, स्टॉक स्टेम विद रूट है, रूट भी है साथ में स्टेम भी, स्टॉक कहलाता है। यहाँ पर ये जो आपने फिट किया है, यहाँ से उठाकर यहाँ पर फिट करने वाले हैं, ये कहलाता है स्टेम विदाउट रूट, सियोन कहलाएगा। सियोन को स्टॉक पर अटैच कर देते हैं, इसको ग्राफ्टिंग कहते हैं। और जैसे ही ग्राफ्ट करने के बाद यहाँ पर थोड़ी सी रैपिंग करते हैं, हल्का सा बैक्स लगा देते हैं, और उसके बाद में ये पूरा का पूरा प्लांट ग्रोथ करने लगता है। इसको कहते हैं ग्राफ्टिंग मेथड। नेक्स्ट मेथड हुआ करती है लेयरिंग मेथड। लेयरिंग मेथड एक ऐसी मेथड हुआ करती है जो कि जैस्माइन और हिबिस्कस के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलर है। एग्जाम्पल याद रखें, जैस्माइन में आप देखेंगे तो किस तरह से है लेयरिंग मेथड। लेयरिंग मेथड में क्या करते हैं, प्लांट की एक ब्रांच हुआ करती है, उस ब्रांच को मिट्टी के अंदर है, मिट्टी के अंदर दबा देते हैं, और उसके बाद हल्का सा पानी डालते रहते हैं, कुछ मैन्योर डालते रहते हैं। उस ब्रांच में से धीमे धीमे क्या निकलने लगती है, देखिए ब्रांच है, इसको हमने मिट्टी के अंदर दबा दिया है, इसमें से एडवेंटिशियस रूट्स, दैट मींस रूट्स निकलती हैं, इसको सपोर्ट मिल जाता है, और उसके बाद इसको यहाँ से डिटैच कर देते हैं, ये अलग हो जाता है और इससे नया प्लांट बन जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि लेयरिंग मेथड आखिर किस में पॉपुलर है, तो आंसर आता है जैस्माइन एंड हिबिस्कस के अंदर। ये काफी इंपोर्टेंट मेथड हुआ करती है। एडवेंटिशियस जो रूट्स हुआ करती हैं ये इसमें डेवलप होती हैं, और इस तरह से हमने वैराइटी प्रोपागेशन में दो तरीके बताए, एक आर्टिफिशियल और एक दूसरा मैंने बताया था सबसे पहले नेचुरल मेथड। नेचुरल में मैंने बताया था लीव्स से कर सकते हैं, स्टेम से कर सकते हैं, रूट से कर सकते हैं। आर्टिफिशियल मैनमेड में तीन मेथड बताइए, कटिंग मेथड, ग्राफ्टिंग मेथड एंड लास्ट बताया लेयरिंग मेथड। आज के लिए इतनी काफी है, मिलते हैं एक नए लेक्चर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।